maxima and minima for function of two variable and three variables. तो बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर आप लोगों ने मतलब कि अपने बेसिक क्लासेस में पढ़े होंगे कि बच्चे मैक्सिमा मिनिमा होता है क्या है। वन वेरिएबल के लिए आपको याद होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा के लिए dy ओवर dx कैलकुलेट करते थे, याद करो। एंड dy ओवर dx को किसके इक्वेट करते थे? जीरो की इक्वेट। फिर क्या फाइंड कर लेते थे? पॉइंट x की वैल्यूज आ जाते थे a b एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट जाते थे d2y ओवर dx स्क्वायर कैलकुलेट करते थे। इफ d2y ओवर dx स्क्वायर लेस देन 0 एट दैट पॉइंट मैक्स एंड एट ग्रेटर देन 0 मिनिमा एंड इज इक्वल टू 0, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मीन्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ये आपका वन वेरिएबल था। यहाँ बच्चे आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए मैक्सिमा मिनिमा मतलब आपको फंक्शन कैसा मिलेगा? z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। मीन्स इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले कि स्टेशनरी पॉइंट पे सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आपको होती है स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट करने में। तो स्टेशनरी पॉइंट होता है क्या, पहले ये जानो। यहाँ यदि फंक्शन टू वेरिएबल का है तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा बच्चे, ये फंक्शन किसका फंक्शन है? एक्स वाई का। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और क्या आएगा? डेल एफ अपॉन डेल वाई। जैसे सिमिलर है यहाँ बेसिकली यहाँ जो मैं फोकस करता हूँ जो वीडियो लेक्चर में वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, बाकी जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना होगा मैं आप लोगों के साथ जब आप लोग ऑनलाइन कनेक्ट हो गए तो उस समय मैं डिस्कस करूंगा। तो जैसे फर्स्ट वन वेरिएबल के लिए आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, सिमिलरली फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए भी अगेन हम पॉइंट कैलकुलेट करेंगे एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो की इक्वेट करेंगे। तो क्या होता है स्टेशनरी पॉइंट? स्टेशनरी पॉइंट a point at which del f upon del x and del f upon del y both are equal to 0 are called stationary points. Stationary points मीन्स ये वो पॉइंट्स है जो स्टेशनरी पॉइंट है। इसी पे हमको क्या करना होगा? मैक्स मिन, नाइदर मैक्स नॉर मिन डिस्कस करना है बच्चे। तो पहला फोकस हम लोग का होगा कि स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट एट विच डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई बोथ आर इक्वल टू 0। तो चलो हम एक एग्जांपल लेके आते हैं आपके पास और देखते हैं स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट करके। For example, first calculate stationary point for f is equal to x square plus y square minus 6x plus 12। इस फंक्शन के लिए आपको स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे? डेल एफ अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे। दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 6 एंड डेल एफ अपॉन del y this is equal to 2y for stationary point। क्या आपको बोला मैंने कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई 0, विच इम्प्लाइज डेल एफ अपॉन डेल एक्स आपने कैलकुलेट कर रखा है 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 एंड 2y इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। सो स्टेशनरी पॉइंट हियर 3,0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। तो स्टेशनरी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसी में आपको मैक्सिमम स्टूडेंट इसी कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेट क्वेश्चन है कि f इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy।
इसका स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट करना है तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स कैलकुलेट किया, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3y एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई कैलकुलेट किया तो 3y स्क्वायर माइनस 3x। फॉर स्टेशनरी पॉइंट डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 which implies 3x square minus 3y is equal to 0 and 3y square minus 3x is equal to 0, इक्वेशन 1 and 2। आपको करना क्या है, बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज को x एंड y के फाइंड करना है। मीन्स यहाँ से यदि हम इसको यदि सॉल्व करेंगे बच्चे तो x स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, y के, एंड इसको सॉल्व करेगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x के। तो चाहे x को y में कन्वर्ट कर लो, चाहे y को कंप्लीटली x को कन्वर्ट कर लो, सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू y पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 3 कर लें, इसको 4, तो y रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू y विच इम्प्लाइज y रेज़ टू पावर 4 माइनस y इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज y क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज y माइनस 1 y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब इस फैक्टर को सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू 0, इस वाले को सॉल्व करो तो y इज इक्वल टू 1, इस वाले को जब सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स की रूट्स की जरूरत नहीं है हमें। मीन्स आपके y के दो वैल्यू आए हैं बच्चे, तो y इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पुट कर देंगे 0 एंड y इज इक्वल टू x के 1 के करस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू 1। मीन्स आपके पास जो पॉसिबल पेयर आया 0 0 एंड 1 1। हाँ मैं कह रहा हूँ ना ये आगे जा रहा है सर। हाँ थोड़ा लाइट के लिए मैं परेशान हूँ, लाइट नहीं है, इनको लाइट चाहिए। अच्छा राधे को बोल दो, ठीक है, लाइट तो है बाहर वैसे। राधे को बोल दो आ जाएगी लाइट, ठीक है, तुरंत बोल दो राधे को, क्लास ले रहा हूँ, बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टेशनरी पॉइंट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशनरी पॉइंट का, कैलकुलेट स्टेशनरी पॉइंट फॉर द फंक्शन f इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। आपके बुक में इस पैटर्न के 4 क्वेश्चन है, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ साइन एक्स इंटू साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई। थर्ड क्वेश्चन f इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई एंड फोर्थ क्वेश्चन f इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये 4 क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसके बाद बाकी रेस्ट 3 क्वेश्चन आप सॉल्व। अभी जो हम अभी मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं, अभी हम आपके साथ जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम स्टेशनरी पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलो इसका देखते हैं। हाँ क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बाय। तो यहां से इसको हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है, आप खुद ही करना। तो फर्स्ट फंक्शन के लिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू हो गया कॉस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। फॉर स्टेशनरी पॉइंट del f upon del x is equal to 0 and del f upon del y is equal to 0 means which implies cos x plus cos of x plus y is equal to 0 and cos y plus cos of x plus y is equal to 0। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वेट कर दिया, माइनस माइनस कैंसिल, cos x minus cos of y is equal to 0 which implies cos x is equal to cos y which implies यदि हम वन वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यूज कंसीडर करेंगे तो x is equal to y। मीन्स आपने रिप्लेस कर दिया, अब x और y दोनों इक्वल हो गए तो रिप्लेस x is equal to y in इक्वेशन 1। किसी इक्वेशन में रिप्लेस कर दो, चाहे y is equal to x चाहे x is equal to y,
मीन्स हम x ही रिप्लेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा cos x प्लस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज cos x cos 2x को क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इफ वी पुट cos x इज इक्वल टू t तो 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t. यू कैन सॉल्व दिस. t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 प्लस 8 अपॉन 2. तो t इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 3/2 टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू. तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू माइनस 1 प्लस 3/2. दिस इज इक्वल टू 1 एंड फॉर नेगेटिव वैल्यू t इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3/2. सॉरी यहाँ 4 आएगा, करेक्ट कर लेना. तो दिस इज इक्वल माइनस 1 प्लस 3/4. दिस इज सॉरी दिस इज ए 4. तो 2 अपॉन 4 दिस इज ए 1/2 एंड दिस इज ए हियर 4. दिस इज इक्वल टू माइनस 1. t किसको एज्यूम किया है आपने cos x को. तो cos x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 1/2 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू π/3 एंड cos x इज इक्वल टू माइनस 1 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू पाई. मीन्स x की दो वैल्यू आई बच्चे. x किसके इक्वल है आपका y के इक्वल है. तो व्हेन x इज इक्वल टू π/3 तो y इज इक्वल टू भी क्या होगा बच्चे आपके पास π/3 एंड व्हेन x इज इक्वल टू पाई you again get y is equal to pi. Means you get two pair of stationary point π/3 comma π/3 and pi comma pi. तो स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट करना काफी इंपॉर्टेंट है. बाकी मैक्सिमा मिनिमा चेक करना काफी आसान होता है बच्चे. तो इसलिए स्टेशनरी पॉइंट पे पहला फोकस हमारा रहा कि स्टेशनरी पॉइंट केयरफुली कैलकुलेट करना. बाकी रेस्ट क्वेश्चन आप स्टेशनरी पॉइंट के कैलकुलेट कर सकते हो सिमिलर मैनर. नेक्स्ट अब हम फाइंड वर्किंग रूल पे आएंगे कि मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे. वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग मैक्स स्लैश मिन. लेवल मतलब आप लोगों ने 3-4 स्टेप आपने कर लिया. मीन्स आपको पहले स्टेप पे क्या मिलेगा फंक्शन मिलेगा एफ ऑफ एक्स वाई. सेकेंड स्टेप पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई. थर्ड स्टेप पे फॉर स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या कर दिया आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वेट कर दिया. क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट का डेफिनेशन आप जानते हो कि पॉइंट एट विच फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट. मान लो फोर्थ पॉइंट पे आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल गया. स्टेशनरी पॉइंट a, b मिल गया, c, d मिल गया एंड सो ऑन. स्टेशनरी पॉइंट मिलने के बाद यहां तक मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया. फिफ्थ पे अब हम टेस्ट पे आते हैं कि फंक्शन है मैक्सिमा और मिनिमा या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. तो क्या करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं. r मीन्स del 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. ऑलरेडी आपको नोटेशन बता रखा हूं. s कैलकुलेट करते हैं del 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड t कैलकुलेट करते हैं del 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर. ये सारे के सारे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिए. 6 स्टेप पे आते हैं. जिस पॉइंट पे आपको डिस्कशन करना है मैक्स मीन उस पॉइंट पे आते हैं. मान लो आपके ढेर सारे पॉइंट तो हर एक पॉइंट पे आप डिस्कस करते हो. जैसे आपने क्लास 12th में करा था. आपको एक पॉइंट पे मान लो एट a, b पे आपको डिस्कशन करना है. तो क्या करेंगे बच्चे r की वैल्यू एट a, b कैलकुलेट करेंगे, s की वैल्यू एट a, b कैलकुलेट करेंगे, t की वैल्यू एट a, b कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप पे कैलकुलेट rt माइनस एस स्क्वायर एट ए बी. मीन्स आपको पास r s t मिल गया है तो rt माइनस स्क्वायर एट ए बी कैलकुलेट कर लेंगे. मतलब वो न्यूमेरिकल नंबर आएगा, जो भी न्यूमेरिक नंबर आएगा. नेक्स्ट स्टेप पे अब हम आते हैं इफ rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड r लेस देन 0 तो फंक्शन है मैक्स. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट इफ rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड r आल्सो ग्रेटर देन 0 मिनिमम.
एंड थर्ड, या इसको थर्ड लिख देते हैं, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 एट ए बी देन फंक्शन हैज नाइदर मैक्स नॉर मिन। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यहां यदि ये पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमा मिनिमा की हम बात करेंगे। यदि ये लेस देन 0 हो गया बच्चे तो फंक्शन है नाइदर मैक्स नॉर मिन। और जिस पॉइंट पे ये नेचर आपको दिखाई दिया, मतलब इस पॉइंट ए बी पे यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 हो रहा है, देन द पॉइंट इन दिस केस पॉइंट ए बी इज कॉल्ड सैडल पॉइंट, SADDLE, सैडल पॉइंट। तो कभी कभी ये आपके डेफिनेशन में भी आ जाती है, व्हाट इज सैडल पॉइंट। तो क्या बोलोगे, अ पॉइंट एट विच आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव एंड इफ आल्सो इफ आर लेस देन 0 मैक्सिमा, इफ आर ग्रेटर देन 0 मिनिमा। अब इस पे हम एक क्वेश्चन कर देते हैं आपको सॉल्व। मान लो यही क्वेश्चन हम लेंगे, डिस्कस अबाउट मैक्स और मिन ऑफ f इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। फर्स्ट स्टेप पे हम पहले स्टेशनरी पॉइंट के लिए थे, f गिवन है आपका, ध्यान से देखना जल्दी से बच्चे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy। डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3y एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 3x। थर्ड स्टेप पे फॉर स्टेशनरी पॉइंट 3x स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड 3y स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अभी प्रीवियस मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन x इज इक्वल एक्स वाई की जो वैल्यूज हमारे पास आई थी बच्चे 0 0 एंड 1 1, मीन्स हमें मैक्सिमम इस पे भी डिस्कस करना होगा, इस पे भी डिस्कस करना होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, फोर्थ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स r कैलकुलेट कर लिया जाए। r हो जाएगा बच्चे आपका कितना हो गया 6x, डिफ्रेंशिएट कर दिया, s इज इक्वल टू डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इस वाले को y के रिस्पेक्ट में कर दिया जाए, दिस इज माइनस 3 एंड डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया बच्चे। अब हम टेस्टिंग मोड में जाते हैं कि टेस्टिंग करना है हमें, तो किस पॉइंट पे पहले टेस्ट करेंगे, 0 0 पे। तो एट 0, 0 पे टेस्ट करने जा रहे हैं। तो बताओ बच्चे r की वैल्यू 0, 0 पे कितना हो गया 6 इंटू 0, एक्स वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0, दिस इज इक्वल टू 0, s की वैल्यू 0 0 पे, यहाँ एक्स वाई के टर्म्स नहीं है, कोई चेंज नहीं आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 3 एंड t की वैल्यू एट 0 0 पे दिस इज इक्वल टू 0। अब हम चाहते हैं कि आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, r इंटू टी 0 इंटू 0 माइनस 3 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस 9 लेस देन 0। मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर जैसे ही लेस देन 0 हो गया, फंक्शन हैज नाइदर मैक्स नॉर मिन at 0, 0 and point 0 0 is a saddle point। फिर हम किस पे डिस्कस करेंगे बच्चे, एट 1, 1 पे। सेम प्रोसेस, सब कुछ फिर से प्रोसेस करना होगा। r की वैल्यू किस पे कैलकुलेट करेंगे, 1 1 पे 6, s की वैल्यू एट 1 1 माइनस 3, t की वैल्यू एट 1 1 दिस इज इक्वल टू 6, आर टी माइनस एस स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस 3 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 27 एंड पॉजिटिव। आपके पास आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आ गया बच्चे, मीन्स अब आप मैक्स मिन के बारे में सोचेंगे तो लिखेंगे सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव एंड r की वैल्यू r दिस इज इक्वल टू 6, ए भी पॉजिटिव, तो फंक्शन के पास क्या होगा, फंक्शन हैज मिनिमा एंड
मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो बच्चे। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एक्स वाई कितना 1 1 पे आया हमारा, तो 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू -1 आंसर। तो आप मैक्सिमम मिनिमम आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद जो आपका फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल के लिए जो मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर है बच्चे, उस मेथड को बोलते हैं लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। वो भी काफी आसान है। तो मैक्सिमम मिनिमम फॉर फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, मैक्स मिन फॉर फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट यहां से दे देता हूं, उसके बाद फिर हम आपको क्लास में रिलेट कर देंगे। देखो फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल के मैक्स मिन फाइंड करने के लिए जो आपके सिलेबस का जो पार्ट गिवन है, जो चैप्टर है, दैट मेथड इज नोन एज लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर उसको बोलते हैं। इस मेथड की जो स्पेशल पॉइंट है बच्चे कि अभी आपने देखा कि 2 वेरिएबल के लिए आपने RST कैलकुलेट किया एंड RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आर लेस देन 0 मैक्स, RT माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव आर ग्रेटर देन 0 मिन एंड RT माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 नाइदर मैक्स नॉर मिन। बट इस मेथड में सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये मेथड आपको कोई टेस्टिंग मेथड नहीं देगा। ये डायरेक्टली जो भी आपसे क्वेश्चन में डिमांड होगा, यदि मैक्स डिमांड हो तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो मैक्स देगा। यदि मिन डिमांड हुआ है, मिनिमा डिमांड हुआ तो मिनिमा देगा। यदि मैक्सिमा मिनिमा दोनों डिमांड हुआ तो आपको 2 डिफरेंट स्टेशनरी वैल्यूज फाइंड हो जाएंगे। तो लैग्रांज मेथड की मल्टीप्लायर मेथड में मतलब बेसिकली करना क्या है बच्चे कि आपको 2 फंक्शन गिवन होंगे। मीन्स फर्स्ट आपको क्या गिवन होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ध्यान से सुनना बच्चे, इस फंक्शन का मैक्स या मिन कैलकुलेट करना होगा। और क्या गिवन होगा, रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। मीन्स एक कंडीशन आपको एक्स वाई जेड में एक रिलेशन गिवन होगा। विदाउट दिस आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हो। मीन्स फिर से समझो बच्चे कि आपको लैग्रांज मेथड अप्लाई करने से पहले आपको क्वेश्चन में ट्रेस आउट करना होगा कि आपको फंक्शन ट्रेस आउट करना होगा, उस रिलेशन को ट्रेस आउट करना होगा जो एक्स वाई जेड के। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन कैपिटल एफ जनरेट करते हैं। कैपिटल एफ कैसे जनरेट करते हैं बच्चे कि आप अपने जो उसका मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, और जो कंडीशन गिवन है उसको 0 में कन्वर्ट कर लेना। जो भी होगा, मीन्स इसको हमने कहा 2, इसको हमने फंक्शन को 1 बोल दिया। अब आपको एक न्यू फंक्शन क्रिएट करना है, जनरेट करना है। कैसे, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इस फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा जिसका मैक्स मिन फाइंड करना होगा वही फंक्शन आपको लिखना है, एंड प्लस लैम्डा फाई एक्स वाई जेड। दिस इज सेकेंड पॉइंट पे कंडीशन आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू 0। मीन्स मान लो आपको कंडीशन ऐसे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, इसको कैसे लिख लोगे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाई हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप पे आपको फंक्शन को लिखना है जिसका मैक्स मिन फाइंड करना है, सेकेंड स्टेप में आपको कंडीशन को लिखना है। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं कि किसी भी फंक्शन के मैक्स मिन के लिए फॉर मैक्स एंड मिन क्या होता है बच्चे, डेल एफ अपान डेल एक्स 0, डेल एफ अपान डेल वाई 0, चाहे वो 2 वेरिएबल का हो, 1 वेरिएबल हो, चाहे 3 वेरिएबल हो। यहाँ फंक्शन 3 वेरिएबल, तो इस फंक्शन के मैक्स मिन की हम बात करेंगे। तो डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस इंटू डेल एफ अपान डेल एक्स 0, डेल एफ अपान डेल वाई 0 एंड डेल एफ अपान डेल जेड 0। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चे इसको और 0 की इक्वेट करोगे तो डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाई अपान डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल एफ अपान डेल वाई प्लस लेमडा
del phi upon del y is equal to 0 and del f upon del z plus lambda del phi upon del z is equal to 0. इसको हमने कह दिया इक्वेशन, इसको 3 a 4 5 6 सॉल्व 4 5 6 बाय यूजिंग इस इक्वेशन 2 को हेल्प ले लेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ x y एंड z. जो ये पॉइंट आएगा बच्चे वही पॉइंट आइदर मैक्सिमा के करेस्पॉन्डिंग होगा या मिनिमा, या मैक्सिमा और मिनिमा बोथ के करेस्पॉन्डिंग होगा. तो बड़ा आसान है, इसमें कुछ करना नहीं होता, बस बेसिकली जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो बच्चे ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करने में. तो सॉल्व करने का भी टेक्निक मैं आपको समझा दे रहा हूं कि कैसे इजीली आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे. तो मैं दिखाता हूं सॉल्व करके. क्वेश्चन है फाइंड द extreme value of x square plus y square plus z square subject to the condition ax plus by plus cz is equal to p. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया आपके सेमेस्टर में. चलो देखते हैं सॉल्यूशन. आपको देखा एक्सट्रीम वैल्यू किसका फाइंड करना है, इस फंक्शन का फाइंड करना है. तो पहले स्टेप पे f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. और आपका पास रिलेशन क्या है बच्चे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2. तो आपको फाई रिक्वायर्ड होगा. फाई कैसे कहा जनरेट करने के लिए, फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज 3. तो पहले नंबर पे आपको वो फंक्शन को ट्रेस आउट करना है जिसका मैक्सिमम फाइंड करना है. दूसरे नंबर पे वो रिलेशन क्या है बच्चे आपका. तीसरे नंबर पे वो फाई जनरेट करना होगा. तो न्यू फंक्शन कैपिटल एफ जनरेट हम कर लेते हैं. कैसे करते हैं, फर्स्ट पे क्या जाएगा जिसका मैक्सिमम फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा कंडीशन क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस 1. दिस इज इक्वेशन 4. अब इस फंक्शन के मैक्सिमम के लिए हम बात करेंगे तो डेल एफ अपान डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे, 0 को इक्वेट करेंगे, डेल एफ अपान डेल वाई कैलकुलेट करके 0 करेंगे एंड डेल एफ अपान डेल जेड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 करेंगे. तो चलो इसको हम डिफरेंशिएट करके 0 भी करते जाते हैं. चलो x के रिस्पेक्ट में करते हैं बच्चे. तो क्या हो जाएगा यहाँ 2x प्लस लैम्डा a इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 5. y के रिस्पेक्ट में करेंगे 2y प्लस लैम्डा b इज इक्वल टू 0 6 एंड 2z प्लस लैम्डा c इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन 7. आपको क्या करना है, देखो इसका जो बेस्ट अप्रोच होता है इक्वेशन 5 6 7 को सॉल्व करना है. इसको हेल्प लेके जो रिलेशन आपको हो, हम देखो इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा शॉर्टकट बताते हैं आपको. मैक्सिमम क्वेश्चन पे अप्रोच कर जाएगा. क्या करते हैं बच्चे, जो प्लस के बाद वाला जो टर्म है ना उसको आरएचएस में लेके जाना. प्लस के बाद जो भी टर्म्स हैं तो ले जाओ. तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ए 8, 2y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बी 9 एंड 2z इज इक्वल टू माइनस लैम्डा सी. दिस इज इक्वल टू 10. सबको समझ में आ गया. कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना ही टेक्निकल होता है बच्चे. तो इसको क्या करना कि जो प्लस के बाद के जो टर्म्स हैं उसको आरएचएस में भेज दो. हमने वही किया. एंड देन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड 8 को 9 से डिवाइड कर दो एंड 9 को किससे डिवाइड कर दो, 10 से. चलो देखते हैं. तो 2x अपान 2y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ए अपान माइनस लैम्डा बी. कैंसिल कैंसिल, यहां से आपकी वैल्यू आगे बच्चे y इज इक्वल टू क्या हो गया, bx अपान a. एक रिलेशन ये मिल गया. चलो 9 को 10 से डिवाइड कर देते हैं. तो 2y अपान 2z इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बी अपान माइनस लैम्डा सी. कैंसिल कैंसिल मीन्स
यहां से क्या हो गया बच्चे आपका z इज इक्वल टू सी वाई अपान बी। ये आपका y आ गया, z आ गया। अब क्या करना है बच्चे, आपके पास y और z, y को देखो किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, z आपका y के टर्म्स में, तो क्या z को भी x के टर्म्स में कर सकते हो? क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये रिलेशन पता है बच्चे। यदि हमें y z x के टर्म्स में मिल जाए बच्चे तो यहाँ भी x हो जाएगा, तो हमारे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मीन्स इसको जब चेंज करोगे तो c b x y इज इक्वल टू क्या है, बी एक्स अपान ए। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, सी वाई अपान बी। तो y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो c बाई बी बी एक्स अपान ए कैंसिल, दिस इज इक्वल टू c अपान ए एक्स, दिस इज z। मीन्स हमें z और y की वैल्यू x के टर्म्स में मिल गई है बच्चे। तो रिप्लेस y एंड z इन इक्वेशन 2, देखो पुट कर रहे हैं हम ए एक्स प्लस बी वाई मीन्स बी एक्स अपान ए प्लस सी जेड मीन्स सी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। x की वैल्यू आ गई बच्चे। जब x आ गया तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा y, और जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा z। यही आपको फाइंड करना। ये जो पॉइंट आया यही आपका एक्सट्रीमम वैल्यू दे देगा इस फंक्शन का। मीन्स यहाँ आपको RT माइनस एस स्क्वायर टेस्टिंग नहीं करने की जरूरत है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन जो भी पॉइंट होगा वो एक्सट्रीमम वैल्यू देगा। यदि यहाँ मैक्स बोलता है तो मैक्स दे देगा, मिन बोलता है तो मिन दे देगा, और मैक्स मिन दोनों होगा तो यहाँ जो पॉइंट आएगा प्लस माइनस 2 पॉइंट आएगा, उससे करस्पॉन्डिंग आप मैक्स मिन दोनों कैलकुलेट कर लोगे। तो ये आपका लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आप कर लेना, बाकी हम क्लास में आप लोगों के साथ क्वेश्चन और सेशन ले लेंगे, डिस्कस कर देंगे। ठीक है।